बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं सुभान तारी पॉडकास्ट। यू नो द थिंग्स विच रीवायर्स योर ब्रेन, वो चीजें जो आपके दिमाग के अंदर मुस्बत तब्दीलियां देर तक लेकर आती हैं, वो कौन सी हैं? नंबर एक, वो खाना जो आप खाते हैं, आपका दिमाग रीवायर हो जाता है। वो स्किल्स यानी वो सलाहियतें जो आप सीखते हैं, वो आदात जो आपकी हैं, वो जो किताबें आप पढ़ते हैं, जो गोल्स आपके हैं और जो चैलेंजेस आप फेस करते हैं, ये आपके दिमाग को रीवायर कर देते हैं। कितना आप सोते हैं, द नाइट एट द नाइट हाउ मच यू स्लीप यू गेट, और कितनी जबानें आप सीखते हैं, ये सारी चीजें आपके दिमाग को रीवायर कर देती हैं। शुक्र कितना करते हैं आप, ग्रेटिट्यूड क्या सोचते हैं आप, किस एनवायरनमेंट में, किस माहौल में रहते हैं आप, किन लोगों से आप मिलते हैं और किस अंदाज से उनसे बात करते हैं, ये वो सारी चीजें हैं जो आपके दिमाग को रीवायर कर देती हैं। आइए अब सुनते हैं वो 6 दुश्मन जो आपकी दिमागी सलाहियतों को दीमक की तरह चाट रहे हैं। सुनिए और इनसे जान छुड़ाइए। याद रहे, आपके पास सबसे कीमती तरीन सरमाया वो आपका दिमाग है। द स्ट्रॉन्गर योर ब्रेन इज, द स्ट्रॉन्गर योर पर्सनालिटी विल बी। जितना मजबूत आपका दिमाग होगा, उतनी मजबूत आपकी शख्सियत भी होगी। याद रखिए, जिस तरह मशीन पुरानी हो जाए तो अब जरा एहतियात के साथ उसको चलाना पड़ता है और कुछ केयर करनी पड़ती है, कुछ उसकी रिपेयर करनी पड़ती है ताकि वो मशीन फंक्शनिंग ऑर्डर में रहे। दिमाग जो दुनिया की सबसे कॉम्प्लेक्स मशीन है, इसके अंदर भी देखा जाएगा कि जब इतनी जिंदगी गुजर गई, दिमाग इस्तेमाल हो गया, तो अब थोड़ी एहतियात के साथ इसको इस्तेमाल किया जाए। और जिस तरह मशीन के साथ एक मैनुअल आता है, हदायत का पर्चा आता है, जिसको पढ़ेंगे तो मशीन को इस्तेमाल करना ज्यादा आसान हो जाएगा। तो आज हम भी आपको इंसानी दिमाग जो सबसे कॉम्प्लेक्स मशीन है, इसको सही तरीके से इस्तेमाल करने की कुछ हदायत देने लगे हैं, जिसे आप गौर से सुनेंगे और उस पर अमल करने की कोशिश करेंगे। और ये 6 दुश्मन जो आपके दिमाग के बड़े दुश्मन हैं, दिमाग के मूड को भी डिस्टर्ब करते हैं, पूरी सेहत के ऊपर हमला कर देते हैं, और कॉग्निटिव फंक्शंस जो दिमाग के हैं, यानी लर्निंग, थिंकिंग, रीजनिंग, रिमेंबरिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग और मल्टीपल ब्रेन जो फंक्शंस हैं, उनके ऊपर ये चीजें जरा देखती हैं और ये चीजें उनको खराब करती हैं। गौर से सुनिए और इनसे पीछा छुड़ाइए। नंबर 1 है शुगर। चीनी का इस्तेमाल कम से कम कर दें, खत्म कर दें। याद रखिए, चीनी जितनी ज्यादा सफेद होगी, और क्रिस्टल बने होते हैं ना प्यारे, जितने ज्यादा ये खूबसूरत लगेंगे, समझ लें उतना ही इसमें केमिकल ज्यादा है, जो कि आपके दिमाग की इन्फ्लेमेशन का यानी दिमाग की सोजन का सबब बन रहा है। रिप्लेस प्रोसेस्ड फूड विद नेचुरल फूड्स, यानी जितने भी प्रोसेस्ड फूड्स हैं उनको छोड़ दीजिए और नेचुरल फूड इस्तेमाल कीजिए। इसके लिए आप फल और सब्जियां इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो आपके अंदर शुगर क्रेविंग है, ये जो कभी कभार मीठे की इतनी अंदर से चाहत उभरती है, उसको नेचुरल चीजों से पूरा करें। आप खजूर खा सकते हैं, आप ग्रेप्स खा सकते हैं, ऐसी चीजें, और ये भी डॉक्टर के इस्तेमाल से करें, वरना शुगर ये दिमाग की इन्फ्लेमेशन यानी सोजन लेकर आती है और इंसान की याददाश्त और सोचने की सलाहियत ये सब मुतासिर होती है। नंबर 2 है स्क्रीन एक्सेस, यानी जितना आप स्क्रीन को देखते हैं, इंसानी दिमाग उतना ओवरलोड हो जाता है और लेथार्जिक हो जाता है, थक जाता है, मूड भी इससे खराब होता है और इंसान का फोकस भी पूरा नहीं रह पाता। याद रखिए, फोकस इज वेरी इंपॉर्टेंट। टू फोकस ऑन समथिंग इज जस्ट लाइक बीटिंग एडिक्शन। किसी भी चीज में फोकस रखने का मतलब यही है जैसे कोई इंसान नशे को हराता है। नशा हराना बड़ा आसान नहीं है, बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि नशा इंसान के जिस्म के अंदर घुस चुका होता है। इसी तरीके से हमें भी नशा हो गया हुआ है। किस चीज का? मोबाइल का, गंदे दोस्तों का, इधर उधर रहने का। अब जब आपने इन सब चीजों को हटा के किसी एक जगह पे फोकस रखना है, तो ये बड़ा मुश्किल काम है। एंड इट्स नॉट ए वन टाइम विक्ट्री, ये एक दफा की जीत नहीं है। अगर आप एक दफा करने में कामयाब हो भी गए, तो अब क्या होगा, आपको ये डेली और एवरीडे करना पड़ेगा, हर दिन करना पड़ेगा, और दिन के हर वक्त में अलग अलग करना पड़ेगा। जब आप सो गए, सो के उठे, फिर दोबारा से आपको फोकस की कोशिश करनी पड़ेगी। ये फोकस एक ऐसी चीज है जिसके ऊपर हर वक्त की मेहनत आपको चाहिए। वाकई इंटरनेट, मोबाइल, लैपटॉप से जान छुड़ाना बहुत मुश्किल है। कई लोगों तो काम भी है। आप रेगुलर ब्रेक्स लेना, ब्रेक्स लें। ब्रेक लेने के बाद आप डिटॉक्स होंगे, आपका दिमाग फ्रेश होगा, घर
वालों के साथ टाइम गुजारें, वॉकिंग करें, आउटडोर एक्टिविटी करें। इससे आप जब टेक्नोलॉजी से थोड़ा दूर होंगे, आपके दिमाग को नई तवानाई मिलेगी। नंबर 3 है सेडेंटरी लाइफस्टाइल। जब आप बैठे रहते हैं, कोई और काम नहीं करते, तो अब दिमाग की तरफ खून का फ्लो भी कम हो जाता है। अब तो यूरोप में स्टैंडिंग डेस्क आ गए, यानी आप स्टैंडिंग डेस्क के ऊपर खड़े होकर काम करें, लैपटॉप के ऊपर काम करें। अगर आप ऊपर आ रहे हैं, सीढ़ियों को प्रेफर करें, लिफ्ट को प्रेफर ना करें। अपनी गाड़ी दूर कहीं खड़ी कर दें और पार्किंग से फिर पैदल ऊपर तक आए, ताकि आपका जिस्म हरकत करे। सेडेंटरी लाइफस्टाइल यानी सकूत जिंदगी में है, बैठे हैं, लेटे हैं, पहियों पर हैं, नहीं बल्कि कदमों पर चलें। खूब वॉक एंड जॉग करें, अपने जिस्म को हरकत दें, एक्सरसाइज करें। एक तहकीक के मुताबिक जब मसल्स आगे पीछे होते हैं, ये हरकत करते हैं, तो सेरोटोनिन निकलता है, एक खास किस्म का हार्मोन है जो पूरे जिस्म के अंदर खुशी और पूरे जिस्म में सेहत का जिम्मेदार है। याद रखिए, और माइंड इज बाउंड टू फॉलो योर फिजिक। आपका जो जिस्म है जब हरकत करता है, शुरू में दिमाग उसको फॉलो नहीं करता, लेकिन दिमाग बाउंड है कि जिस्म जिस तरफ चलेगा दिमाग उसके पीछे ही जाएगा। और हरकत करने से ख्यालात की जुगाली टूटती है और जज्बात में जो उबाल आया होता है, सोचे जो उबल रही होती है, वो थम जाती है। और एक और खराब आदत है, वो है नॉट सोशलाइजिंग। आप लोगों के दरमियान नहीं रहते। याद रखिए, लोगों के दरमियान कनेक्शंस बनाएंगे, दिमाग में नए कनेक्शंस बनेंगे, जिसको न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। न्यूरल कनेक्शंस बनेंगे, लोगों से आप सीखेंगे, उनको सिखाएंगे और दिमाग की ताकत बढ़ेगी। तो अगर आप अकेले ज्यादातर रहते हैं, कोशिश कीजिए लोगों में रहें। पानी नहीं पीते जनाब, दिमाग तो 75% पानी का बना हुआ है, और अगर पानी नहीं पिएंगे तो मूड, फोकस, याददाश्त तीनों मुतासिर होंगी। अपने पास एक अदद बोतल रखिए और याद रखें, हर थोड़ी देर बाद के बाद आपको सिप बाय सिप पानी पीते रहना है। और एक बहुत ही सीधी सी बात है जनाब, अगर आप प्रॉपर नींद नहीं ले रहे, दिमाग के पास वो कौन सा टाइम है जिसमें अपने आप को ताजा करेगा, जिसमें गंद को बाहर निकालेगा? यकीनन ये वही टाइम है जिस टाइम में आप सो रहे होते हैं। दिस इज द टाइम व्हेन ब्रेन विल क्लींस इटसेल्फ। दिस इज ए हाई टाइम, सो गो फॉर दैट टाइम। 7 से 8 घंटे की अडल्ट की नींद बड़ी जरूरी है, वरना ओवरऑल मेंटल हेल्थ बुरे तरीके से मुतासिर होगी। और अब कुछ तरीके आपको बताते हैं जो दिमाग की सलाहियतों को शार्प कर सकती है। डुअल एन बैक एक्सरसाइज, एन फॉर नॉट और BAC के बैक एक्सरसाइज गूगल करें। ये कुछ एक्सरसाइजेस हैं जो 1958 में इजाद हुई थी। कुछ डिजिट्स होते हैं, कुछ तस्वीरें होती हैं, उनको आपस में स्वैप करना होता है। और ये एक्सरसाइजेस प्रूवन है कि इंसान का दिमाग, उसकी सलाहियत बढ़ती है जब वो ये एक्सरसाइज करता है। आप ये डुअल एन बैक एक्सरसाइज जरूर करें। कोई ना कोई आला या मशीन जरूर इस्तेमाल करना सीखें, कोई नया हुनर सीख लीजिए। 81 ईयर्स ओल्ड मसाका वाकामियो, ये जापानीज एक औरत थी जिसने एक ऐप बनाई हेनाडिन के नाम से। जब इसकी रिटायरमेंट हुई बैंक से, तो उस वक्त इसने लोगों से राब्ता किया और कहा कि एक ऐप होनी चाहिए जो बूढ़े लोगों के लिए हो। अब ऐप डेवलपर्स तो जाहिर बात है वही काम करेंगे जिसका उन्हें फायदा होगा, और उन्हें इस काम में फायदा नजर नहीं आया। इस खातून ने उस उम्र में खुद कोडिंग सीखी, प्रोग्रामिंग सीखी, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के ये कोर्सेज किए और हेनाडिन नाम की एक ऐप बनाई जिसको 4.8 की रैंकिंग मिली। और टिम कुक ने इसको बुलाकर ये एजाज दिया कि शी इज द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट सॉफ्टवेयर डेवलपर। तो कोई ना कोई हुनर सीखते रहें, दिमाग में नए पाथवेज बनते हैं, पूरा दिमाग शिफ्ट होता है आगे पीछे और इससे दिमाग ताजा रहता है। क्रॉस लेटरल मूवमेंट्स करें। याद रखिए, इंसान का दिमाग ये 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है, राइट हेमिस्फीयर और लेफ्ट हेमिस्फीयर। 2 हिस्से हैं। आप देखें इसकी पिक्चर निकाल के, तो ये बीच से कटा होता है, ये 2 हिस्से। ये राइट वाला लेफ्ट जिस्म को कंट्रोल करता है, लेफ्ट वाला राइट जिस्म को कंट्रोल करता है। तो क्रॉस लेटरल एक्सरसाइज का मतलब ये कि मैं अपने राइट हाथ से उल्टे पांव को छेड़ूं और उल्टे हाथ से सीधे पांव को यूं हरकत करूंगा। तो ये क्रॉस लेटरल जब होगा तो दोनों हेमिस्फीयर की एक्सरसाइज होगी और दोनों को फायदा होगा, इंसान का दिमाग रिफ्रेश होता रहेगा। और फिर ब्रेन बूस्टिंग स्पाइसेस, जिसमें सबसे पहले टर्मरिक हल्दी है, सिनेमन है, दारचीनी और सैफरॉन जाफरान है। इनको मुख्तलिफ चीजों में डाल के इस्तेमाल किया जा सकता है। कॉफी में डालें, चाय में डालें, खाने में डालें, इससे भी आपका दिमाग
तेज होगा। हाथ बदल बदल कर काम करेंगे तब भी फायदा होगा। भूख बर्दाश्त करेंगे, इंसान के दिमाग को नई ताजगी मिलती है। बहुत सी तहकीकात बताती हैं रोजा रखें ताकि इंटरमिटेंट फास्टिंग हो या फुल फास्टिंग हो, इंसान का दिमाग इससे ताजा होता है। नई नई राहें तलाश करें, मतलब यह कि आप अपने काम पर जाते हैं, किसी एक रास्ते से जाते हैं, किसी दिन दूसरा रास्ता इख्तियार कर लें, बदल बदल कर जाएंगे तो दिमाग भी उसमें पुख्तगी आती है और नई नई उसके अंदर वेज वो निकलती हैं। कॉम्प्लेक्स और एब्स्ट्रैक्ट चीजों को पढ़ा करें, मुश्किल चीजों को पढ़ा करें, इससे दिमाग की एक्सरसाइज होती है। जापानीज कल्चर के अंदर जिस तरह हमारे निसाब में नए नए सबक डाले जाते हैं, जापान में निसाब के अंदर नई नई मुश्किलात डाली जाती हैं। उन बच्चों को एक ऐसा मैथ्स का क्वेश्चन दिया जाता है जिसका उन्हें फार्मूला ही नहीं पता। अब वो बच्चे सोचते हैं और वो पीरियड ऑफ कंफ्यूजन है जो लंबा होता चला जाता है और वो इसको प्रोडक्टिव फेलियर कहते हैं कि बाहर तो बच्चे फेल हो रहे हैं लेकिन वो प्रोडक्टिव फेलियर है। उनका दिमाग सोच रहा है, दिमाग की एक्सरसाइज हो रही है। बच्चों का माजी इतना ज्यादा नहीं है और वो एनालॉजीज और चीजें बच्चा अप्लाई करता रहता है और उतनी देर तक उस्ताद उसको किस तरीके से गाइड करता है इसका अलग फॉर्मूला है और बच्चे कभी भी उसको छेड़ते नहीं है, बल्कि वो पीरियड ऑफ कंफ्यूजन, वो मुश्किल का जो पीरियड है वो बच्चे का लंबा किया जाता है ताकि वो अच्छे तरीके से उस प्रॉब्लम में खुद जाए और उसका सोल्यूशन निकालने की कोशिश करे। याद रखिए, डोंट लूज फेथ इन योर पावर। अपनी ताकत, अपनी याददाश्त के ऊपर एतमाद ना छोड़ दीजिएगा। कभी ऐसा होता है आप कमरे में गए और फिर कमरे में जाके इधर उधर घूम रहे हैं, आपको याद ही नहीं आप कमरे में क्यों आए। एकदम आप सोचते हैं मेरी उम्र ज्यादा हो गई है, मेरी याददाश्त कमजोर हो गई है। डोंट जंप ऑन द वर्स्ट सिनेरियो एट वंस। एकदम इतनी बात ना सोचे। ये नौजवानों के साथ भी हो जाता है, बच्चों के साथ भी हो जाता है, बूढ़ों के साथ भी हो सकता है। ये कोई बीमारी नहीं है, ऐसा हो जाता है। जस्ट ट्राई टू पुश योर मेमोरी अ लिटिल फार्दर। थोड़ा सा जरा अपनी मेमोरी पर, अपनी याददाश्त पर और जोर डालना सीखें। जब आप जोर डालेंगे तो ये चीजें ठीक हो जाएंगी। ऐसे में क्या होता है, इंसान अपने पे एतमाद खो बैठता है और वो मसनूई सहारे ढूंढता है, क्रचेस ढूंढता है। जैसे वो जीपीएस को, नोट्स को इस्तेमाल करेगा। ये चीजें इस्तेमाल करनी चाहिए, लेकिन ये सोच के तो इस्तेमाल ना करें कि मैं कुछ कर ही नहीं सकता और मैं इन्हीं पर इन्हिसार कर रहा हूं। ऐसी कोई बात नहीं है, आप बिल्कुल ठीक है। यू आर 100% फिट, 100% राइट। इसके लिए बाकायदा चेकअप्स होते हैं, एमआरआई स्कैन्स होते हैं, फिर जाके फैसला किया जाता है कि दिमाग को कोई बड़ी बीमारी लाहक हो गई है, वरना ये छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। अपनी जात पर, अपनी सलाहियतों पर एतमाद करना सीखें। Try to connect your senses with your brain। आपके जितने भी हवास हैं ये आपके ब्रेन के साथ हैं और अगर ये कमजोर हो जाएंगे तो आपका ब्रेन आइसोलेट हो जाएगा। हेयरिंग, जो सुनने की ताकत है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। तहकीकात के मुताबिक वो लोग जिनके सुनने की ताकत मुतासिर हो जाती है, 6 साल में 24% दिमाग उनका कमजोर हो सकता है। उम्र गुजरने के साथ साथ सुनने की ताकत में कमी तो आती है और अगर 15 सेकंड के लिए भी बड़ी तेज आवाज में मौसीकी या कोई चीज सुनी जाए, याद रखिए हेयरिंग ये मुतासिर होती है। और अगर एक तहकीक है, जो हेयर ड्रायर होता है, बालों को सुखाने वाला, अगर दिन में 15 मिनट भी इसकी आवाज आपके कान में जाएगी, आपकी समात बुरे तरीके से मुतासिर हो सकती है। और अगर आपकी जॉब ऐसी है जो डिमांडिंग है, जिस जॉब में रहकर आपने नई नई स्किल सीखते रहना है, तो ये बहुत बड़ी नेमत है, इसको कभी भी इग्नोर ना करें। आगे बढ़ के नई नई स्किल्स सीखें। एक तजिए के मुताबिक वो लोग जो नई जबान सीखते हैं, दोज हु लर्न अ न्यू लैंग्वेज, उनकी जात में डिमेंशिया, अल्जाइमर्स, ये दिमाग के खतरनाक अमराज हैं, इनका ऑनसेट यानी इनकी जो नमूदार होना है वो 6 साल तक लेट हो जाता है। एंड डोंट फेस्ट ऑन जंक फूड। अगर आप जंक फूड खाएंगे, तेल से भरा हुआ फ्राई, तो याद रखिए जिस्म में कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। जब कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा तो आर्टरीज में यानी खून की नालियों में कोलेस्ट्रॉल जम जाएगा और खून का बहाव वो दिमाग की तरफ सही तरीके से हो नहीं पाएगा। फ्लो जब रुक जाएगा तो दिमाग को खुराक और ऑक्सीजन सही नहीं मिलेगी और मुसलसल मीठा खाने से भी प्लाक जम जाता है, दिमाग का मूड फ्रेश नहीं रहता, याददाश्त भी मुतासिर होती है। और अगर आप ऐसा खाना खा रहे हैं जिसमें विटामिन डी है, विटामिन B12 है, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हैं, तो अब आप बड़े खुशनसीब है जनाब, क्योंकि अब आपका दिमाग भी फ्रेश रहेगा। ये मछली में आपको मिल जाएगा, गोश्त में, अंडे में आपको मिल जाएगा और इसी तरीके मुख्तलिफ सब्जियों और फलों के अंदर ये सारी चीजें मौजूद होती हैं। विटामिन डी हासिल करने के लिए आप सूरज की रोशनी में बैठेंगे, नहीं तो आप
आप फिर विटामिन डी के कैप्सूल या टीके लगवाएंगे डॉक्टर की मशवरे से। एंड वी ऑफन मेक डिस्टिंक्शन इन बिटवीन ब्रेन एंड ब्रॉन। ब्रॉन मीन मस्कुलर स्ट्रेंथ, ये जो आपके पट्ठों की ताकत होती है बड़ी जरूरी है। याद रखिए, गेटिंग इन शेप इज द बेस्ट सोल्यूशन फॉर गुड ब्रेन। अपने जिस्म का ख्याल रखेंगे, आपका दिमाग सेट और फिट रहेगा। और ये वो चीज है जो क्रेडल से ग्रेव तक रहती है, यानी ये चीज पंगूड़े से लेके कब्र तक रहेगी। वो बच्चे जो पैदल चल के स्कूल जाते हैं और वो जो पैदल नहीं ज्यादा चलते, उन बच्चों के अंदर भी फर्क होता है। तो बड़े होने तक वॉकिंग जॉगिंग ये लाजमी करें, इससे आपकी पूरी जिस्मानी और जहनी सलाहियतों में, हेल्थ में बड़ा जबरदस्त फर्क पड़ता है। एंड रिमेंबर, ह्यूमंस आर सोशल क्रिएचर। हम लोग सोशल हैं, सोसाइटी में पैदा हुए इतने बड़े हजूम के अंदर। ये हमारे दोस्त, हमारे रिश्तेदार, ये हमें इनकरेज करते हैं, हमें सिखाते हैं, हमें तजर्बात देते हैं, हमें स्ट्रेस से और दीगर बुरी चीजों से बचाते हैं। हम इनकी मदद करते हैं, ये हमारी मदद करते हैं। एक हैरान कर देने वाली तहकीक जो कि 70 साल के लोगों पर हुई कि वो लोग जो सोशली एक्टिव हैं, ज्यादा लोगों में रहते हैं, गुफ्तगू करते रहते हैं, रिश्ते बनाते हैं, वो अपनी उम्र से 12 साल कम नजर आते हैं, यानी जवान नजर आते हैं। उनके दिमाग में भी जो गंदी तब्दीलियां, मनफी तब्दीलियां होती हैं, वो भी देर से रूनुमा होती हैं। और ये सारी चीजें जो हमने आपको बताई, ये सिर्फ दिमाग के लिए नहीं, ओवरऑल वेलबींग के लिए बड़ी बेहतरीन है। सो एट द एंड देयर इज नो सिंगल बुलेट फॉर ब्रेन। आखिर में यही बात है कि कोई एक गोली टीका नहीं है जो कि दिमाग की सेहत को बेहतर कर दे, बल्कि ऐसे लोग जो अपनी उम्र से कम नजर आते हैं, जवान नजर आते हैं और इतने बीमार भी नहीं होते, दर हकीकत ये लोग, इनका लाइफस्टाइल ऐसा होता है कि उसमें ये सारी चीजें थोड़ी थोड़ी मौजूद होती हैं। डाइट भी बैलेंस्ड होती है, एक्सरसाइज भी प्रॉपर कर रहे होते हैं, सोशली एक्टिव भी होते हैं। आप भी जब ये चेक लिस्ट पूरी कर लेंगे, इंशाल्लाह ना सिर्फ आपका दिमाग बल्कि पूरा जिस्म वो ठीक रहेगा। आपने देखा सुभान तारी पॉडकास्ट, हमारे यूट्यूब चैनल सुभान तारी शॉर्ट्स और सुभान तारी स्पीचेस को भी सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह निगहबान।